भारत में बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे भूतों के संबंधित ज्ञात अज्ञात परंपराएं निभाई जाती है। पुराने समय से हमने भूतों के संबंधित बहुत सारी कथाएं सुनी सुनाई होती है। ऐसी डरावनी किरदारों के इर्द गिर्द घूमते हुए भारतीय सिनेमा में बहुत सारी डरावनी फिल्में आ चुकी है। मनुष्य की समझदारी को जो बातें आह्वान देती है, अकल्पित और गूढ़ रहस्यों का इंसानी बुद्धि को हद से भी ज्यादा आकर्षण होता रहा है। और जो बातें इंसानी दिमाग से परे होती है, एक तो उन्हें भगवान समझकर पूजा जाता है या उनसे डरकर भागने में ही इंसान अपनी भलाई समझता है। ऐसे ही जैसे जैसे इंसान समाज प्रिय होने लगा तो वैसे वैसे भगवान के ज्यादा करीब जाने लगा। आसुरी शक्तियों से वो हद से भी ज्यादा डरने लगा। पहले तो उसने आसुरी शक्तियों का मर्दन किया, लेकिन जैसे जैसे अंधेरे का साम्राज्य बढ़ता गया, अंधेरे से लड़ने के लिए उसने परंपरा के नाम पे बहुत सारे विधि विधान बनाए जो हद से भी ज्यादा डरावनी थी, भीतिदायक थी, फिर भी उससे उसको संतोष मिलता था। ऐसी पुरानी परंपरा का अल्लड़ पल्लड़ इस मराठी मूवी में आधार लिया गया है। महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र में बहुत सारे गांवों में भूतों के संबंधित परंपराएं निभाई जाती है और गांव के सारे ग्रामस्थ तो उस परंपरा के अनुसार ही अपना वर्तन और व्यवहार करते हैं। कोकण के चिंदर और आद्रे गांव में गांव ये परंपरा बहुत शोर शोर से निभाई जाती है और इसी परंपरा का आधार लेते हुए आल्याल पडेल इस मराठी मूवी की कहानी शुरू हो जाती है। कोकण के एक निसर्गरम्य गांव में पूरा गांव एक परंपरा के तहत 3 दिनों के लिए गांव के बाहर रहने जाता है, क्योंकि उन 3 दिनों में गांव में भूत और प्रेतात्माएं घूमती रहती थी। उसी गांव में जन्मा लेकिन शिक्षण के लिए शहर में रहने वाला पक्या अपने 2 दोस्तों के साथ में गाँव में इस परंपरा का मजाक उड़ाने के लिए आ जाता है। उसे लगता है ये पूरा बाजार अंधश्रद्धा के नाम पे लगाया गया है और इस बात को सही सही साबित करने के लिए उन तीनों दोस्तों में से एक उस गांव में उन 3 दिनों के बीच में जाने का प्लान बनाता है। तीनों भी चड़ी बड़ी दोस्त थे, तो एक नाविक को सहारा बनाकर नदी के सहारे गांव में प्रवेश किया जाता है। इसे लुप छुप के उसी होड़ी से सरपंच की बेटी निधि भी उस गाँव में आ जाती है। तब असल मायने में उनके ऊपर डर का माहौल बनने लगता है, लेकिन जिस तरह से सिगरेट का खुलासा होता है, कहानी तर्क से अलग ही लगने लगती है और तब से आगे की कहानी डर के माहौल में आगे बढ़ती रहती है जो सारी दुनिया से परे है और उसे खोजने के लिए गई इन तीनों की क्या जान पे बनाती है। क्या अपनी जान देखकर भी सच में इस रास्ते से पर्दा उठता है? इन सभी प्रश्नों का आपको सच में फिल्म देखते हुए उत्तर मिलेगा। फिल्म की स्टोरी लाइन और उसके ऊपर लिखी स्क्रिप्ट बहुत ही बढ़िया निकल कर आई है, लेकिन जिस तरह से सिगरेट का खुलासा होता है, कहानी तर्क से अलग ही लगने लगती है। ऐसे में दिल को सुकून देने वाली एक ही बात देखने को मिलती है, वो है कोकण का निसर्ग सौंदर्य, जो कोकण में दिल खोल के लुटाया गया है। डरावनी फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ होता है और ये बात इस फिल्म के लिए सही साबित होती दिखाई देती है। फिल्म का VFX भी बढ़िया निकल कर आया है। फिल्म फर्स्ट हाफ में जितनी स्लो लगती है, सेकंड हाफ में उससे ज्यादा की रफ्तार सच में पकड़ लेती है और वैसे भी फिल्म का क्लाइमैक्स सेकंड हाफ में आने के कारण ये फिल्म आपके टिकट में लगाए हुए सारे के सारे पैसे वसूल कर लेती है। जितनी बड़ी इस फिल्म की कहानी है, उससे भी ज़्यादा बोली भाषा के डायलॉग फिल्म को बॉक्स ऑफिस पे सुपरहिट साबित करने के लिए थोड़ा खतरा बन सकते हैं। स्थानिक मालवनी भाषा का थोड़ा सा भी लवलेज देखने को नहीं मिलता है। गाँव कोकण का और डायलॉग पूरी तरह से शहरी भाषा में सुनने को मिलते हैं। भय और कॉमेडी का डायरेक्टर ने बहुत अच्छी तरीके से तालमेल बना के रखा है और जो भी कॉमेडी के सीन बने हुए हैं वो पूरी तरह से प्रासंगिक देखने को मिलते हैं। कहीं पे भी कॉमेडी के लिए खींचातानी देखने को नहीं मिलती है। गौरव मौर्य और सक्षम कुलकर्णी इन्होंने अपने अभिनय में और भी प्रगल्भता लाने की जरूरत है। मकरंद देशपांडे का सिद्धू योगी साधु का किरदार बहुत सारी जगहों पे हंसाता है। संदीप पाठक का भी किरदार एक अलग ही रंग में रंगा हुआ देखने को मिलता है। भाग्यम जैन ने अपने किरदार से पूरी तरह से न्याय करने की कोशिश की है। चिन्मय उदगीरकर के रूप में दिल को दहलाने वाला विलन देखने को मिलता है। ओवरऑल फिल्म अभिनय, दिग्दर्शन, सिनेमेटोग्राफी, साउंड मिक्सिंग, लोकेशन और VFX में सच में बाजी मार जाती है, लेकिन डायलॉग, पटकथा और संवाद, चलो ये एक ही बात है। लेकिन फिल्म के फ्लो में जो कुछ बातें छूट जाती है, जो नए संदर्भ में मिल जाते हैं या फिल्म को पूरी तरह से सेट करने के चक्कर में जो वातावरण निर्मित बननी चाहिए, उसकी कमी यहाँ पे सीधी सीधी देखने को मिलती है। हाल ही में आ चुकी मुंजा, ये बॉलीवुड की मूवी भी कोकण के पार्श्वभूमि के ऊपर आधारित देखने को मिलती है। हो सके तो ऐसी कहानी को जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े फिल्म स्टार फिल्म में ना होते हुए भी ये फिल्में आपको पूरी तरह से फिल्म देखने का मजा दी जाती है। बाकी इस वीकेंड आपको अगर डरना जरूर है तो इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। अल्लड़ पल्लड़ ये मराठी मूवी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना। मेरा ये रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए रिव्यू के साथ में और एक नई फिल्म के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।